नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर है वो लेकर आज को फिर से, और ये सेकंड मॉडल पेपर है। इससे पहले ना एक मॉडल पेपर है वो हो चुका है, और हर एक मॉडल पेपर में आपको पता है 100% रहेंगे, ठीक है। और जो एग्ज़ाम होगा ना वो उसमें भी आपको है ना 100% है वो देखने को मिलेंगे। जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 हैं, इन सभी के जो कि हैं वो आपको 100% देखने को मिले। लेकिन जो ग्रुप 1 है उनको है ना 100% है वो नहीं देखने को मिलेंगे, उनको 100% से कम मिलेंगे। और टाइम भी है ना वो बहुत ही मतलब 90 मिनट ही मिलेगा, ठीक है। मतलब टाइम सभी को सेम मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन का फ़र्क होगा, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर गलती से आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको आगे भी मॉडल पेपर हैं वो मिलते रहेंगे, और हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो 100% है वो भी मिलते रहेंगे मॉडल पेपर के साथ से हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत है वो संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो पहला क्वेश्चन है वो आ चुका है, और ये कथन है किसने कहा? तो ये जो कथन है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसा जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसा सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो, ठीक है। मतलब अब आपको ऐसा सीखना है कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो, और ऐसा जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, इस तरह से आपको जो कि जीना है, ठीक है। इसका आंसर आज आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, है ना। जो ये ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन महात्मा गांधी द्वारा दिया गया प्रसिद्ध कथन है वो अथवा विचार है, ठीक है। आपको जैसे कि पता है कि आपके एग्जाम है ना, एक तो महात्मा गांधी जी से जीवन से संबंधित ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे, और एक है ना विचार से संबंधित, ठीक है। ये दोनों तरह के क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंट मानना है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो आपको पता है महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो मनाया जाता है ना, 2 अक्टूबर को। उसके बाद नेक्स्ट है, ये एक्स्ट्रा जानकारी है आपके लिए। शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए रेसोल्यूशन पास किया था। जो ये रेसोल्यूशन है ना 61/271 है, ठीक है। ये रेसोल्यूशन है, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हो। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो किस स्थान पर हुआ? तो आपको पता है पोरबंदर में हुआ, ठीक है। 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महात्मा गांधी से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और उनके स्वयंकों ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो दांडी मार्च है ना वो 1930 में शुरू किया गया था, और कहाँ समाप्त हुआ, और कब मतलब कहाँ से शुरू हुआ एक तो, और कब समाप्त हुआ, तो दोनों पॉइंट भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और 1930 में शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और तारीख भी पूछी जा सकती है। और महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च की है वो शुरुआत की। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत थी, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी में सम्मिलित है गांधी जी ने। और सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। तो 1930 में ही ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब भारत में पहला कौन सा आंदोलन था महात्मा गांधी जी का? तो महात्मा गांधी जी का था आपका जो चंपारण आंदोलन ना वो, ठीक है। मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, चंपारण आंदोलन। आपको ऑप्शन एक बार दिखा देते हैं। और जो वास्तविक सत्याग्रह है वो पूछा है, तो आपको क्या बताओ, खेड़ा आंदोलन, ठीक है। और चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, और खेड़ा हुआ था 1918 में, और असहयोग है ना ये 1920 में, और अहमदाबाद जो मजदूर आंदोलन है ये भी 1918 में ही हुआ था, ठीक है। तो ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी। चंपारण आंदोलन उसका क्लियर हो गया आपका। महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? तो मलंग बाबा ने खान अब्दुल गफ्फार ने कहा था, ठीक है। जो बी ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी को अर्धनगीन फकीर किसने कहा था? तो मिस्टर चर्चिल। कौन? मिस्टर चर्चिल। जो बी ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 8 क्वेश्चन आज का आपके सामने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी को महात्मा है ना रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। जो सी ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है। जो ये ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? तो बापू है ना जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो तीनों बातें हैं आपको याद में रखनी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जा सकता है काफ़ी स्टूडेंट। याद कर लीजिए, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों के ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, ठीक है। मतलब जो गढ़वाल रेजिमेंट होता है, जैसे जाट रेजिमेंट होता है, उसी तरह गढ़वाल रेजिमेंट है वो जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो कौन सा ऐसा आंदोलन था? तो आपको याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कहाँ बंदी बना कर रखा गया था? तो आपको पता है जो जेल है कौन सी, आगा खाना पैलेस है पुणे में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ना पुणे भी दिया जा सकता है। जी हाँ स्टूडेंट, पुणे, ठीक है। तो पुणे में आपको ये करेक्ट करके देना, और जेल का नाम पूछें तो आगा खाना पैलेस है ना, ये आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा को कितने दिनों में तय किया? तो कितने दिनों में जो दांडी यात्रा हुई थी ना, आपको पता है 1930 में, मैंने बताया था ठीक है। और ये यात्रा कितने दिनों में तय किया था? तो कुल कितने दिन लगे? तो आपको बताना है ना 24 दिन, है ना, 24 दिन। 1930 में ये शुरुआत की थी दांडी मार्च की। साबरमती आश्रम है वो है कहाँ पर? ठीक है, तो साबरमती आश्रम है ना अहमदाबाद में, ठीक है। चंपारण जिस प्रकार बिहार में है, चंपारण कहाँ पर है? बिहार में, याद रखना, है ना। और ये साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में, और खेड़ा भी है जो कि गुजरात में है। सत्याग्रह आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी ने 25 मई 1915 को अहमदाबाद में अपना पहला आश्रम के रूप में किया था, ठीक है। मतलब जो कि सत्याग्रह आश्रम है ना, पहले साबरमती आश्रम का नाम है ना सत्याग्रह आश्रम था, ठीक है। ये कब की बात है? 25 मई 1915 को, और 1917 में नाम चेंज कर दिया साबरमती आश्रम, है ना। जब 25 साथियों के साथ दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, बाद में इसे जुलाई 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया, और इस साबरमती आश्रम का नाम है वो दे दिया गया, ठीक है। तो आप इसे भी है वो नोट कर सकते हो चाहो तो। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? तो ऐसी पुस्तक के नाम बताना है जो कि आपको महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, जो कि मतलब एक ही है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। तो ये तो है आपकी जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, ये तो फिक्स है ना। और हिंद स्वराज जो कि आपको पता है 1909 में है, जो कि महात्मा गांधी ने लिखी, और सत्याग्रह ये भी लिखी। तो मतलब उपरोक्त सभी है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था? ठीक है, तो पहला आंदोलन है ना आपको चंपारण सत्याग्रह। और यदि आपको वास्तविक सत्याग्रह पूछे तो आप क्या बताओगे? खेड़ा सत्याग्रह बता दोगे, है ना। उसके बाद पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, ये तो बात आपको याद है। 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो 1920 में ना मैंने बताया था, क्या बताया था? तो आपको असहयोग आंदोलन तो आपको पता है 1930 में शुरू हुआ था, और खेड़ा आंदोलन है वो 1918 में हुआ था, और 19असहयोग आंदोलन 1930 में, सॉरी 1920 में, 20 में वो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, वो 1930 में हुआ था, है ना। तो आपका बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो भी आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद थोड़ा आगे क्वेश्चन है, 1982 की फिल्म है गांधी, ठीक है। कौन सी फिल्म है? गांधी, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया? तो महात्मा गांधी का किरदार है वो बेन किंग्सले ने निभाया था। और उसके बाद है एक और बात याद रखने की, मतलब नाथूराम गोडसे की जो किरदार है वो किसने निभाया? तो नैयर ने, किसने? नैयर द्वारा निभाया गया था, हर्ष नैयर जो है ना उनका। उसके बाद टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो टाइम मैगजीन है उसने, ठीक है। तो किस वर्ष में, ऐसा कौन सा वर्ष था जिसमें महात्मा गांधी को का मैन ऑफ द ईयर घोषित है वो कर दिया? तो ऐसा कौन सा ईयर था? आपको 1930, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 1930 में टाइम मैगजीन द्वारा गांधी को मैन ऑफ द जो ईयर है वो नामित किया गया था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो आपको याद रखना 30 जनवरी 1948, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसका मतलब नाथूराम गोडसे ने हत्या की, और मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की गई थी, ये आपको बात पता है, ठीक है। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष में लिखी? तो किस वर्ष में लिखी? मैंने जैसे कि बता दिया 1909 में लिखी, ठीक है। तो आपको बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो आपको बता दूं 1921 में हुआ था। और किन के बीच में हुआ था? तो एक तो आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है, और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ये आपको याद रखना, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र किस वर्ष प्रारंभ किया? तो हरिजन नामक है वो साप्ताहिक पत्र है ना, वो आपका 1933 में प्रारंभ किया गया था, है ना। और 1930 में 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी, है ना। तो ये भी बात आपको देखना। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो नमक कानून है ना, जो आपका डी ऑप्शन है, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा, दांडी यात्रा की, है ना। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा सदा जीवित रहेगा? तो कौन सा अधिवेशन था? तो आपको याद रखना कराची अधिवेशन, जो आपका सी ऑप्शन है ना वो करेक्ट
हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। उसके बाद मॉडल पेपर के बारे में बता देता हूँ। आपको मॉडल पेपर हैं कम से कम 5 तो मिलेंगे यदि आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ये व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए हैं 8955911301, ठीक है। इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना और हर एक मॉडल पेपर में ना आपको 100% है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जितने हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर करवाने की कोशिश करूँगा और जितने होंगे उतने मॉडल पेपर आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और शुल्क है मतलब 25 रुपये में आपको सिर्फ मिल जाएंगे मॉडल पेपर। मॉडल पेपर के उत्तर भी आपको साथ में हैं वो दिए जाएंगे। जिस वीडियो में आपको पता है 40% भी मैं 20-20 में करवाता हूँ, 10 वीडियो आ चुके हैं उसके, तो 40 × 10 मतलब 400% हैं वो अलग हैं, उसके भी 25 रुपये हैं आपके लगेंगे। और यदि आप दोनों साथ में लेते हो मतलब मॉडल पेपर भी लेते हो और वीडियो जो 10 वीडियो हैं उनकी PDF भी साथ में लेते हो तो आपको है ना मतलब 35 रुपये में दे दिए जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट, 35 रुपये में। और ये ऑफर है अभी 10 दिसंबर तक है, बाद में अब आपके एग्जाम है वो पास में आ जाएंगे तो मैं प्राइस है वो। गांधी जी की कितनी सगाई हुई थी? तो गांधी जी की कितनी सगाई हुई थी तो आपको पता है 3 सगाइयाँ हुई थी गांधी जी की। जी हाँ स्टूडेंट, 3 सगाई। और तीसरी सगाई 7 वर्ष की उम्र में हुई और 13 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, विवाह हो गया कस्तूरबा गांधी से, है ना। तो 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जब विक्टोरिया होटल जो होटल है विक्टोरिया सेटल होटल में ठहरे उस समय गांधी जी के हिस्से का कितना खर्चा आया। मतलब आप भी जाते हो कहीं ना कहीं होटल में तो खर्चा ना करवाना तो पड़ता है ना, तो वो हिस्सा आता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसी तरह गांधी जी का भी कुछ ना कुछ हिस्सा आया। तो कितना हिस्सा आया आपको बता दो, 3 पौंड। जी हाँ स्टूडेंट, 3 पौंड है वो हिस्सा आया। 10 पौंड है नहीं होगा, ठीक है, 10 पौंड नहीं होगा, 3 पौंड, ठीक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी यात्रा समाप्त करके जब साउथहैम्पटन बंदरगाह पहुंचे, कौन सा बंदरगाह, साउथहैम्पटन बंदरगाह, तो उस दिन वार कौन सा था। और महात्मा गांधी जब जहाज पर कौन सी पोशाक पहनते थे, मतलब जो जहाज है उस पर जहाज से ही गए ना, ठीक है। और कहाँ पर गए, साउथहैम्पटन जो बंदरगाह है, ठीक है। तो उस दिन एक तो वार बताना है और एक पोशाक बतानी, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है काली पोशाक और वार शनिवार, मतलब। और बी है जो कि काली पोशाक वार शुक्रवार, और सी है सफ़ेद पोशाक वार शनिवार, और डी है सफ़ेद पोशाक वार शुक्रवार। तो आपको इसी तरह है ना ऑप्शन है वो दिए जाएंगे, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, काली पोशाक हो जाएगा। और साउथहैम्पटन बंदरगाह पहुंचे तो उस दिन काली पोशाक पहनी थी और वार कौन सा था, शनिवार था, जहाज में, ठीक है। किस वर्ष गांधी जी ने भारत का भ्रमण किया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार है वो जरूर याद कीजिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा, 1926, कौन सा वर्ष हो जाएगा, 1926 में है ना महात्मा गांधी जी ने भारत का क्या क्या भ्रमण है वो किया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था, तो कब शुरू किया था, जैसा कि मैंने बताया कि 12 मार्च को शुरू किया। कब किया, 12 मार्च को है वो शुरू किया। और उसके बाद है दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था, तो दांडी मार्च है ना साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। और दांडी है ना वहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गए। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कहाँ से शुरू हुआ, साबरमती आश्रम से, और समाप्त कहाँ हुआ, मतलब दांडी में समाप्त हो गया। और शुरू कब हुआ था, तो शुरू हुआ था आपको मैंने जैसे कि बता दिया 12 मार्च को शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च कहाँ समाप्त हुआ, जैसे कि मैंने बता दिया दांडी में समाप्त हुआ, है ना। ये ऑप्शन, दांडी मार्च कब समाप्त हुआ, तो समाप्त कब हुआ है ना, 6 अप्रैल को होगा, है ना। मार्च में तो शुरू किया ना, मार्च में तो शुरू किया, तो अब मार्च अप्रैल में जो कि आपका 6 अप्रैल है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मतलब डी ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट होगा। ये आपका जो मैंने बी बताया ना इसमें रॉन्ग है, ठीक है। आपने हमको मोहनदास दिया, क्या दिया, मोहनदास मतलब महात्मा गांधी जी, और हमने आपको क्या दिया, महात्मा गांधी दिया। ये वाक्य किसने कहे थे, तो ये वाक्य नेल्सन मंडेला, जो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत कब छोड़ा, तो 1893 की बात चल रही है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका मतलब भारत है वो कब छोड़े, मतलब महात्मा गांधी जी कहाँ जा रहे थे, दक्षिण अफ्रीका। कब की बात है ये, 1893। और कौन सा महीना था, तो आपको याद रखना अप्रैल, कौन सा, अप्रैल, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचे थे, मतलब कौन से महीने में पहुंचे थे, तो आपको याद रखना मई में पहुंचे। कब पहुंचे, मई में। और गए कब, तो आपको याद रखना डी ऑप्शन अप्रैल मई, है ना। उसके बाद गांधी जी ने किस जेल को मंदिर कहा, तो आपको याद रखना जो यरबुदा जेल है ना उस जेल को महात्मा गांधी ने क्या कहा, मंदिर का, जेल को मंदिर का, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को पहली बार जेल भारत में कहाँ पर हुई, तो भारत में ना पुणे में हुई। जी हाँ स्टूडेंट, पुणे में, मैंने कहा था ना ऑप्शन में आपको पुणे भी पूछा जा सकता है, तो पुणे आपको याद रखना। गांधी जी को पहली बार जेल हुई थी। उसके बाद दांडी मार्च के दौरान गांधी जी की उम्र क्या थी, तो आपको याद रखना 61 वर्ष से महात्मा गांधी जी की आयु थी। और दांडी मार्च कब से शुरू हुई थी मैंने ऊपर बता दिया आपको।
खेड़ा मजदूरों की हड़ताल कितने दिनों तक चली थी? तो कितने दिनों तक चली थी? आपको याद रखना 21 दिनों तक। कितने दिनों तक? 21 दिनों की, और 1918 में हुई थी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचराब आश्रम की स्थापना कब की गई? तो कोचराब आश्रम की स्थापना 1918 में की गई। साबरमती आश्रम की स्थापना की ना उसके जस्ट अगले साल, है ना। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की, और 1918 में इसका, और साबरमती आश्रम का पहला नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम गांधी जी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है क्योंकि बीच में कई बार नहीं लिखा आ जाता है। ठीक है, तो पहला है कोचराब आश्रम, दूसरा शांति निकेतन, टॉलस्टॉय या फिर फिनिक्स। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जो शांति निकेतन आश्रम है ना वो गांधी जी से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी कोचराब है, टॉलस्टॉय और फिनिक्स भी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा में कानून लगाना है वो कब माफ कर दिया जाता था? तो इसमें क्या बताओगे आप? इसमें क्या बताओगे? इसमें आप बताओगे फसल 4 आने से कम आने पर। ठीक है, तो 4 आने, आने क्या पर है, क्या है? ठीक है, तो 1 रुपये में कुछ आने होते हैं। ठीक है, तो बड़े बुजुर्गों को पूछना, आप उनको पता होता है। ठीक है, 16 आने कुछ ऐसे आने होते हैं। ठीक है, तो फसल है वो 4 आने से कम आने पर क्या हो जाता है? खेड़ा में कानून लगाने वो कर रहे हैं वो माफ कर दिया जाता है। कहाँ पर? खेड़ा में। ठीक है, ये गुजरात में है। ठीक है, उसका ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद चंपारण में बनी जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक तो गांधी जी है, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और सर फ्रैंक स्लई हैं, और डी है एडवर्ड जेल। तो ये तीनों जो कि आपके गलत हो जाएंगे, और राइट कौन सा हो जाएगा? सर फ्रैंक स्लई है ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद चंपारण संघर्ष के दौरान वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? जब चंपारण जो संघर्ष है वो चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उस दौरान वहाँ गवर्नर जनरल रह रहा था, मतलब कौन था वहाँ का? ठीक है, तो आप क्या बताओगे? एडवर्ड जेल। कौन बताओगे? एडवर्ड जेल। जो डी ऑप्शन है ना वो आप बता दोगे। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन आप गलत हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के चंपारण में लगान माफ है तो खेड़ा का किसका पत्र मिला था? मतलब किसी ना किसी का पत्र आया था, तो इस कारण महात्मा गांधी जी चंपारण में गए। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिक, और एक व्यक्ति और है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके खेड़ा मजदूरों की हड़ताल कौन सी नदी के किनारे हुई थी? जो खेड़ा मजदूर खेड़ा आंदोलन हुआ था ना, ठीक है, तो वो हड़ताल कौन सी नदी के किनारे हुई थी? तो आपको याद रखना साबरमती जो है ना नदी। ठीक है, साबरमती, और इसी नदी के किनारे आपको पता है साबरमती आश्रम भी हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्वराज की चाबी मौजूद है, यह जो ये कथन है पूरा कौन सा? यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसमें स्वराज की चाबी मौजूद है, ये गांधी जी ने यह कहाँ पर कहा था? तो साबरमती आश्रम, कोचराब आश्रम, गंगानाथ विद्यालय और शांति निकेतन। तो आपके क्या हो जाएगा? गंगानाथ विद्यालय है ना वो राइट हो जाएगा, वहाँ पर है ना गांधी जी ने कहा इसमें स्वराज की चाबी है वो मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सत्याग्रह से गुजरात में किसानों की राजनीतिक शिक्षा का श्री गणेश हुआ था? तो ऐसा कौन सा सत्याग्रह था? गुजरात की बात चल रही है, तो गुजरात में आपको पता है ये आंदोलन जो सत्याग्रह चला था, सत्याग्रह बोले या फिर आंदोलन बोले, तो खेड़ा सत्याग्रह है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गुजरात से आपको काफ़ी सारा अंदाजा लग चुका होगा। चंपारण तो बाकी आपको बिहार है। ठीक है, और अहमदाबाद में है। ठीक है, तो इस प्रकार है ना आप क्या बता दोगे? जो बी ऑप्शन है ना वो आप करेक्ट बता दोगे, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, समझ में आ रहा तो यस सर एक बार कमेंट कर दो, यस सर। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि वीडियो लोग हैं वो यहाँ तक देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार कमेंट में कर दो यस सर, या फिर यस सर नहीं लिखना चाहो तो जय हिंद लिख दो, बस और कुछ नहीं। क्या लिख दो? जय हिंद, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा की लड़ाई के समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? जिस प्रकार ना चंपारण आंदोलन हुआ था, आपको एडवर्ड जो कि जेल है वो वहाँ का जनरल था। कौन था? एडवर्ड गेल, है ना। इसी प्रकार है ना खेड़ा की लड़ाई हो रही थी, उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय है ना आपका सी ऑप्शन है ना लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड वहाँ का वायसराय था, है ना। गांधी जी को जुलू विद्रोह के बारे में कैसे पता चला? जो जुलू विद्रोह होता है ना उसको मतलब किस प्रकार से पता चला, किस प्रकार महात्मा गांधी जी को सूचना मिली? तो इसमें ये रेडियो, अखबार, या मिस्टर पोलिक ने कहा, या फिर मिस्टर केलन बैक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जो अखबार है वो आपका राइट हो जाएगा। अखबार से सूचना है वो मिली, जुलू विद्रोह हुआ था उसके बारे में। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। जुलू विद्रोह में घायलों की सेवा करने के लिए गांधी जी के साथ और कितने लोग गए थे? मतलब जुलू विद्रोह होता ना, अखबार से सूचना मिली, फिर है ना गांधी जी ने घायलों की सेवा करने के लिए गए, तो गांधी के साथ और लोग गए, तो वो कितने थे? 24, 18, 71 या फिर 50। तो आप क्या हो जाएगा? जो ए ऑप्शन है ना 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। 24 लोग गए। जुलू विद्रोह के दौरान चिकित्सा अधिकारी ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? तो कौन सी उपाधि दी थी? ठीक है, सर्जेंट मेजर, रिक्रूटिंग सर्जेंट मेजर, या फिर सर्जेंट। तो आपका क्या हो जाएगा? जो ये ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सर्जेंट मेजर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
ये आ गया। ईश्वर दर्शन के लिए गांधी जी क्या आवश्यक मानते थे? तो ईश्वर दर्शन के लिए गांधी जी क्या मानते थे? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचारी या फिर नैतिकता। तो आपका क्या हो जाए? ब्रह्मचारी। जैसा कि आपको पता है महात्मा गांधी जी ने भी ब्रह्मचारी जो व्रत है वो लिया था, ठीक है। और इसलिए है ना महात्मा गांधी जी इसको आवश्यक मानते, किसको? ब्रह्मचारी, है ना। उसको गांधी जी ने ब्रह्मचारी व्रत से कौन से युद्ध के बाद लिया था? जो ब्रह्मचारी व्रत लिया ना वो कौन से युद्ध के बाद लिया? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, मौर्य युद्ध या फिर जुल्लू विद्रोह? जुल्लू विद्रोह आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुल्लू विद्रोह। डी ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो नवजीवन पत्रिका है वो है ना वो मतलब क्या है? पत्रिका है, ठीक है, मतलब अखबार है एक प्रकार। तो ये इसका प्रकाशन होता है कुछ ना कुछ, तो आपको पता है राजकोट, अहमदाबाद या बम्बई या फिर फिनिक्स। तो आपका क्या हो जाएगा? जो अहमदाबाद है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गांधी जी के साथ किसने उपवास किया था? तो उपवास किसने किया था? छगनलाल, मगनलाल या फिर मिस्टर पोलक या फिर मिस्टर कैलनबैग। तो आपके क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है ना मिस्टर कैलनबैग। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गांधी का भाई नहीं है? कौन सा भाई नहीं है, ठीक है? कृष्णदास, लक्ष्मण दास या फिर देवदास या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका क्या हो जाएगा? देवदास है वो भाई नहीं, ठीक है, ये बेटा है, ठीक है। हम रामदेव, हम हरिलाल, मणिलाल, रामलाल, देवदास। तो ये चार पुत्र हैं, आपको ट्रिक है याद होने। हम रामदेव, ठीक है। और ह से हरिलाल, म से मणिलाल, राम से रामदास, तो देव से देवदास, है ना। तो ये ट्रिक आपको याद नहीं, मतलब चार पुत्र थे, ठीक है। जो अंतिम विवाह किया था ना उसके, ठीक है। तो आपको पुतली बाई की संतान कितनी है तो वो भी पूछा, तो चार, ठीक है। और एक तो आपकी पुत्री हो जाएगी और तीन जो कि पुत्र हो जाएगी, है ना। उसके बाद वैष्णव जन तो तेने कई, ये गीत की रचनाकार कौन है? जो ये गीत है ना प्रसिद्ध है, महात्मा गांधी जी का ये भजन है या, ठीक है, इस गीत का है, गीत है मान लो आप, इसकी रचनाकार कौन है? गांधी जी, नरसिंह मेहता या फिर मीराबाई या फिर कबीर। तो आप क्या हो जाएगा? जो बी ऑप्शन है ना नरसिंह मेहता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरसिंह मेहता। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये आ चुका है ये 75 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी के पिताजी किस नाम से विख्यात है? तो गांधी जी के पिताजी पूछे हैं, ठीक है। तो पिताजी है ना ये उत्तम चंद गांधी और ओता गांधी, ये तो है ना जो कि किसके नाम है? उत्तम चंद गांधी के, है ना, जो कि क्या है? गांधी जी के दादाजी, क्या है? दादाजी, है ना। उसके बाद पिताजी पूछे तो काबा गांधी, है ना, करमचंद गांधी या काबा गांधी। तो चारों नाम है, आप याद रखना। उत्तम चंद गांधी और ओता गांधी तो दादा हो जाएगा, और काबा गांधी और करमचंद गांधी क्या हो जाएगा? गांधी जी के पिताजी हो जाएगा, है ना। उसके बाद तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। पुतलीबाई करमचंद गांधी की कौन सी पत्नी थी? तो कौन सी पत्नी थी? आपको पता है करमचंद गांधी ने कितने विवाह किए थे? 4 विवाह किए, ठीक है। और चौथी कौन सी थी? जो कि पुतलीबाई थी, ठीक है। और अंतिम पुत्र थे गांधी जी, मतलब पुतलीबाई के 4 संतान थी, 4 में से अंतिम है वो पुत्र थी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुतलीबाई की कितनी संतान थी? तो कितनी संतान थी? जैसे कि मैंने बता दिया 4 संतान है वो थी, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? जैसे कि मैंने बता दिया 1931 में हुआ। कब हुआ? 1931, मतलब सी और डी में से ही होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना 1930 में हुआ, जैसे कि आपको पता है। कब हुआ? 1930 में। और हुआ कब? तो 6 अप्रैल 1930। कब? 6 अप्रैल 1930, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने कितनी मांगे प्रस्तुत की? तो कितनी मांगे प्रस्तुत की? 11, 13, 10, 15। तो आपके 11 हैं वो गांधी जी ने मांगे प्रस्तुत की, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा गांधी जी को कहाँ से मिली? ठीक है, मतलब जिस प्रकार हिंदुओं की जो पवित्र जो है ना पुस्तक है वो गीता है, इसी प्रकार मुसलमानों की भी बाइबल है, इसी प्रकार अनटू दिस लास्ट है, और हेनरी डेविड थोरा। तो आपको क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी है ना, हेनरी डेविड थोरा से महात्मा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा मिली। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? ठीक है, तो आपको पता है 1930 में तो ये आंदोलन हुआ था। वो गिरफ्तार है वो कब किया गया? तो आपको याद रखना 5 मई 1930। कब? 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया। और सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को जेल कब हुई? तो आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं 1908 में हुई, ठीक है। और कहाँ पर हुई? तो दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पर हुई? दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको पता है, क्या पता है? 1930 दिसंबर में हुआ, है ना। 1930 में हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और द्वितीय होगा 1931 में, और तृतीय होगा 1932 में, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ? तो आपको पता है, मैंने बता दिया 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, लेकिन ये हुआ कहाँ? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे। तो आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा कब शुरू किया? कांग्रेस ने किया वापस, है ना। तो कब किया? 1932 में। कितना बता सकता हूँ? तो 1931 में तो आपको पता है जो कि सविनय अवज्ञा, सॉरी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, सॉरी, ठीक है, 1930 में। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन है 1932 में, जनवरी 1932 में वापस सविनय अवज्ञा कांग्रेस ने शुरू किया, ठीक है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का मूल कारण क्या है? वो नहीं था, ठीक है। तो क्या नहीं था? आपको बताया है भगत सिंह की फांसी देना, ये तो था। गांधी इरविन समझौता की विफलता, ये भी था। और जो कि मतलब उपरोक्त दोनों भी हो जाएंगे, लेकिन भारतीय लोग इस आंदोलन को समाप्त है वो नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट मतलब रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये सही है, ठीक है, मतलब ये नहीं था, ठीक है। गलत का मतलब मूल कारण नहीं था। उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? कितने अनुयायी थे? दांडी मार्च की बात चलिए तो 78 अनुयायी थे, ठीक है। और दांडी मार्च चली कहाँ से? तो आपको पता है दांडी मार्च मतलब कोई स्थान है जहाँ पर है ना जहाँ तक जाना है, ठीक है, मतलब समाप्त हुई दांडी में। और शुरू कहाँ हुई? साबरमती से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो आपका 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, तो ये हुआ पावनार। कहाँ से? पावनार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 90 नंबर क्वेश्चन। विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान कब गिरफ्तार हैं वो किया गया? जो विनोबा भावे है ना उनको, ठीक है, कब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था ना 1940 में, ठीक है, तो उस समय कब गिरफ्तार किया गया? 21 अक्टूबर 1940। मतलब जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ऋतिका सत्याग्रह में द्वितीय सत्र के लिए कौन थे? मतलब जो ऋतिका सत्याग्रह हुए उसमें द्वितीय सत्र दूसरे सत्र हैं, उसके लिए कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू या फिर प्यारे लाल। जवाहरलाल नेहरू करेक्ट हो जाएगा, है ना, जो ये ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो नाम और समाधि है जहाँ पर वो एक ही नाम है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? राजघाट। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी को पैतृक घर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो पैतृक घर है एक तो बिरला हाउस या फिर गांधीनगर या फिर कीर्तिनगर या फिर गांधी हाउस। तो ये तीनों तो हैं आपके रॉन्ग हो जाएगी। कौन से? तीनों, ठीक है, बाकी कीर्तिनगर हैं वो राइट हो जाएगा। पैतृक घर वर्तमान में किस नाम से जाता है? कीर्तिनगर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा नहीं दी गई थी? तो आपको पता है केसर ए हिंद तो दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, और जुल्लू रिबेलियन मेडल ये भी दिया गया था, बोरमार मेडल ये भी दिया गया था, लेकिन महात्मा उपाधि हैं वो नहीं दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो इसका डी हो जाएगा। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ का सैन्य शासक कौन था? सैन्य शासक कौन था? दक्षिण अफ्रीका की बात चलिए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? जनरल स्मूट्स। कौन हो जाएगा? जनरल स्मूट्स, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने पहली बार जेल यात्रा कब व कहाँ की? तो जेल यात्रा है 1908 में की, मैंने बता दिया था, लेकिन कहाँ पर की? तो आपको बताना होगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में जेल यात्रा की थी। फिनिक्स आश्रम के लिए खरीदी गई जमीन के गांधी जी ने कितने पैसे दिए? तो जो फिनिक्स आश्रम बनाया था गांधी जी ने, फिनिक्स आश्रम, ठीक है, और उसके ज़मीन के गांधी जी ने कितने पैसे दिए? तो आपको याद रखना 1000 पौंड। कितने? 1000 पौंड, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की समाप्ति कब हुई? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको पता है 1940 में हुआ और 1942 में समाप्त हुआ, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ, आपको पता है। तो ये समाप्त है वो कब हुआ? जनवरी 1942, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आज के दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह निम्न में से कौन सा नहीं था? मतलब कौन नहीं था, ठीक है, वो बताना, आदमी का नाम बताना। सी राजगोपालचारी, सरोज नायडू, अरुण असफ अली या फिर बी आर अम्बेडकर। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो सी ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुतलीबाई की कितनी लड़कियां थी? तो जैसे कि मैंने बता दिया 4 तो पुत्र थे, लेकिन उसमें 3 तो है ना, मतलब 4 थे संतान, ठीक है, लेकिन 3 तो पुत्र थे और एक जो कि पुत्री थी, ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी को अंतिम बार जेल में कहाँ रखा गया? तो अंतिम बार है यरवदा जेल। कौन सा? यरवदा जेल, ठीक है, और इस जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर भी कहा था, ठीक है।
तो ये थे क्वेश्चन जो कि मैंने आपको शेयर किए, और नेक्स्ट मॉडल पेपर के लिए तैयार रहे। नेक्स्ट मॉडल पेपर भी आपको जल्द से जल्द है वो मिलेगा। बाकी जैसा कि मैंने बता दिया कि मॉडल पेपर हैं आपको 25 रुपये में मिलेंगे, सिर्फ आप मॉडल पेपर लेते हो, और यदि आप विथ PDF भी लेते हो तो आपको 35 रुपये में दे दिए जाएंगे, ठीक है। और यदि आप सिर्फ PDF लेते हो तो उसके भी 25, मतलब कुल मिलाकर 50 रुपये, लेकिन आपको 35 रुपये में दोनों चीज़ हैं वो दे दी जाएगी, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को है ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आगे भी आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।